हेलो गाइस, वेलकम टू एल्फीरियस लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो एक फुल डे रूटीन का वीडियो होने वाला है, फुल डे व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं आपको सुबह की धूप दिखा रही थी। उसके बाद अपने गार्डन में कुछ फ्लावर्स की जो डेड कलियां होती हैं उनको रिमूव कर रहे थे, थोड़ा सा देखभाल कर रहे थे, क्योंकि फ्लावर्स आजकल बहुत ज़्यादा फ्लावर कर रहे हैं उनके प्लांट्स और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ फुल डे रूटीन में अपना शेयर करूंगी और उसके साथ साथ एक हैंडीक्राफ्ट बाज़ार में जाने वाली हूं, जो कि भारत महोत्सव की तरह ही वहां पे भी शॉप है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शॉप्स जो हैं वो थोड़ी सी कम है। तो वो आपके साथ शेयर करूंगी, प्राइस बताऊंगी और डिटेल में शेयर करूंगी। तो उसके बाद थोड़ी देर गार्डन में बैठने के बाद मैंने थोड़े से चावल बीने, और क्योंकि लंच की प्रिपरेशन भी होनी थी, उसके बाद इस तरह का एक आटा गूंदा गया जो स्पेशल विंटर्स में चने की रोटी बनती है। उसका आटा जो होता है वो थोड़ा सा कम पानी से अलग टेक्निक से गूंदा जाता है। तो वो मेरी मॉम गूंद रही थी। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आपको 3 रोटी के ही बॉल्स दिख रहे हैं, क्योंकि सब लोग को पसंद नहीं था और एक रोटी ही खा लेते हैं तो पेट पूरा फुल हो जाता है। चने की जो रोटी होती है वो थोड़ा सा हैवी भी होती है, थोड़ी मोटी होती है और पेट को बहुत जल्दी से फुल कर देती है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। बहुत कम बनती है, बट ये जाड़ों में बन रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। इसको नॉर्मल इसी तरह से तवे पे बना के और गैस पे ही सेका था, क्योंकि हालांकि इसका टेस्ट तो आता है फुल ऑन जब वो कंडे पे या फिर वो मिट्टी वाले चूल्हे पे बनती है, बट एडजस्टमेंट चलता है। इस तरह से मैंने इसको लहसुन की चटनी के साथ खाया था और थोड़े से टमाटो लिए थे। उसके बाद रेस्ट करने के बाद, बाकी बचे हुए काम करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने महोत्सव की तरफ जाने के लिए, या फिर हैंड शिल्प बाज़ार जो होता है, हैंडीक्राफ्ट वाला बाज़ार होता है। यहाँ पे मैंने जैसे कि लखनऊ महोत्सव के वीडियोस वगैरह देखे, वैसे ही शॉप यहाँ पे भी थी। एग्जैक्टली हैंडमेड फर्नीचर और सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा मैं भी अपने शहर का भी शेयर करती हूँ। हालांकि मैं लखनऊ भी विज़िट करती हूँ, लेकिन तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो इस तरह से हम पहुँचे कुछ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाज़ार, जो कि छोटे छोटे शहरों में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगवाया जाता है, ताकि उनको हम लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थी। की चेन वाले 80, 90, 100 रुपीज़ के होल्डर थे। जो थोड़ा बड़ा था वो 150 का था, और ये जो ट्रेस थी 140, 200, और इस तरह की जो बर्नी थी जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं, एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं। जो अभी ओपन की हुई जिसमें स्टील के बॉक्स है, ये आई थिंक 150 रुपीज़ की थी। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। ये सॉफ्ट टॉयज़ थे, जो कि वो भैया बता रहे थे कि ये हाथी के बनाए हुए हैं, जो महिलाएं होती हैं वो घर में बनाती हैं। उसके बाद इस तरह से ये यहाँ पे बिकते हैं। 150 में 2 थे जो छोटे वाले नीचे रखे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट शॉप पे जब हम लोग पहुँचे तो ये एक बहुत बड़ी सी चादरों की और कंबल की शॉप थी। उसके बाद यहाँ पे इतने खूबसूरत हेरिटेज वाले सोफ़े, दीवान, डाइनिंग टेबल, गार्डन सेट, फ्लावर पॉट, मतलब अमेजिंग कलेक्शन था, बहुत बढ़िया कलेक्शन था और अफोर्डेबल भी था। जिस तरह से ऑनलाइन परचेज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े से पैसे कम भी थे, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और भी कम कर देते हैं। ये थी डाइनिंग टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा रॉयल टच दे रही थी। हालांकि इसमें सिर्फ एक मिरर ऊपर रखना था। उन लोग जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं तो मिरर लेके नहीं चलते हैं, वो लोकल शॉप से आपको रखवाना था। बाकी पूरा सेट कंप्लीट था। ये गार्डन सेट था और साइड में भी एक गार्डन सेट रखा है, वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। सोफ़े में बहुत कलर थे, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट आगे जब बढ़े तो यहाँ पे हमें दिखा वुलन स्टोल का जो आउटलेट टाइप का होता है, ये भी अच्छा कलेक्शन था। सामने आपको कोट, ब्लेज़र, स्वेट शर्ट, लॉन्ग कोट, कार्डिगन, सब कुछ अवेलेबल था। बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल था। उसके बाद हम लोग पहुँचे कश्मीरी की शॉप पे, जहाँ पे अमेजिंग कलेक्शन था। आई रियली लव्ड इट। उसके बाद ये हैंडमेड दरीज थी, जो जाड़ों में जो लोग ज़मीन में बैठते हैं या फिर कहीं पर रग, एज अ रग भी वहाँ पे बहुत सारे थे। तो बहुत अच्छा कलेक्शन था। ये 250, 300 में थी। उसके बाद 40 रुपीज़ एवरी प्रोडक्ट की शॉप थी, 40 रुपये हर माल वाली। फिर ये 10 रुपये हर माल वाली शॉप थी। इसमें हेयर पिन, हेयर बैंड, क्लिप्स, ये सब थी।
ईयरबड्स वगैरह जो कि बहुत अच्छी थी। ईयरबड्स का भी मैंने पैकेट लिया, वो मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। अगर ऑनलाइन या मॉल में परचेज़ करते हैं तो सेम एग्जैक्टली वुड वाली ईयरबड बहुत कॉस्टली आती है, 40-50 रुपीज़ की। यहाँ पे हॉन्टेड हाउस भी था, जैसे कि भारत महोत्सव में दिखाया गया है, बना है, वैसे ही यहाँ पे भी था। ये कुछ किचन के आइटम थे जो 40 रुपीज़ एवरी प्रोडक्ट था, मतलब 40 रुपीज़ में आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, छन्नी, लाइटर, विस्कर, कुछ भी। उसके बाद एक शॉप पे पहुँचे, यहाँ पे जो ये जैकेट्स वगैरह थी, लॉन्ग जैकेट्स थी, ये न्यू प्रोडक्ट्स है, क्योंकि महोत्सव में कहीं कहीं पे ओल्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ये न्यू थे तो इनका प्राइस 700-800 ऐसे था, और वो कम भी कर रहे थे। अगर आपको लेना होगा तो वो कम भी कर रहे थे, और लिटरली क्वालिटी अच्छी थी, और बहुत ज़्यादा वेरिएंट भी अवेलेबल थे, साइज़ और कलर, डिज़ाइन बहुत सारी अवेलेबल थी। यहाँ पे था एक साड़ी की शॉप थी तो 2-3, लेकिन मैंने कवर सिर्फ एक ही को किया था। तो यहाँ पे भी साड़ी 200-300 इस तरह की कॉटन की, बनारसी टाइप की, डेली यूज़ वाली थी, अच्छी साड़ी यहाँ पे भी अवेलेबल थी। तो इसी तरह की वहाँ पे जैसे लखनऊ महोत्सव में मैंने विज़िट किया था, वहाँ पे भी ऐसे ही प्रोडक्ट थे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैंडमेड प्रोडक्ट अवेलेबल थे। यहाँ पे कुछ कोट फ्रॉक टाइप का जो है सामने टंगा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग एक ज्वेलरी शॉप पे पहुँचे। यहाँ पे ज्वेलरी सारी हैंडमेड थी और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। 200 रुपये का नेकलेस सेट था, जिस पे पिंक वाले पे मैंने हाथ रखा हुआ था, अभी मैं फिर आपको दिखाऊंगी। वो 150 का था, 150-200 ईच में पूरा नेकलेस सेट प्लस ईयरिंग सेट मिल रहा था। और सिर्फ ईयरिंग 50-50 रुपीज़ के भी थे, 100 रुपीज़ का नेकलेस। ये पिंक वाला जो था ये 150 का उन्होंने बताया था, और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था। पहले लेने को सोचा था, फिर पता नहीं क्यों नहीं लिया। कोई बात नहीं है, फिर अक्सर आती रहती है मेरे शहर में, और सबके शहर में आती है, और इसको माइक लगा के या न्यूज़पेपर में निकालते हैं तो आदमी सोचता है अरे ये हैंडक्राफ्ट वाला है, ये है, वो है। लेकिन विज़िट कीजिए तो सही में बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको एक व्यू दिखाया था। और अब यहाँ पे हम लोग आ गए, इस तरह की कुछ माउथ फ्रेशनर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, और जयपुरी स्वादिष्ट सुपारी एंड चूरन गोली, इमली वाली कंफर्ट, और ये सब चीज़ें थी। साइड में हर तरह का अचार था, राजस्थानी होममेड अचार। इस बार हम लोग ने नहीं लिया था, बट इससे पहले लिया हुआ था, क्योंकि अभी भी वो रखा हुआ है, बहुत अच्छे अचार। फिर आगे नेक्स्ट शॉप पे पहुँचे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट की शॉप थी, और बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे अवेलेबल थे। प्राइस भी थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉप पे जो यहाँ पर पहुँचे वो बैंगल्स की शॉप थी। तो 20 रुपये, ये छोटे बच्चों का 10 रुपये का पैकेट था, बड़े लोग का 20 एंड 30 रुपीज़ का पैकेट था। कुछ 100 और 150 रुपीज़ के बड़े वाले जो बहुत अच्छे नग वाली बैंगल्स थी वो भी वहाँ पे अवेलेबल थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ 40 रुपीज़ एवरी प्रोडक्ट का स्टॉल था। यहाँ पे 40 रुपये हर माल था। प्लेट्स, ट्रे और ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। फिर नेक्स्ट शॉप, इस बार वुलन की बहुत सारी शॉप्स आई हुई हैं। यहाँ पे भी मैंने इसका एड्रेस और डेट इसलिए नहीं मेंशन की है क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, और ये जो एग्जीबिशन है वो चली जाएगी, बट ये बीच बीच हर जगह पे लगा करती है। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर आपके शहर में कभी भी लगे तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के यहाँ पे रज़ाई थी, जयपुरी रज़ाई थी, कंबल थे, एसी वाले कंबल थे, हर तरह के कंबल अवेलेबल थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे भी थे। फिर नेक्स्ट शॉप पे जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे थी ये जूतियाँ जो कि हैंडमेड थी और 200 रुपीज़ का पेयर था, मीन्स 200 रुपीज़ की जूती थी। इनमें से ये जो भी आप इधर से सेलेक्ट करेंगे 200 रुपये में थी, कुछ पर्टिकुलर थी जो 250 में थी। बहुत अच्छा कलेक्शन था। नेक्स्ट शॉप थी जो वुलेंस सॉक्स की थी, मोजरीज की थी, हर तरह के कैप्स वगैरह थे और मोज़ों की कई वैरायटी थी, मतलब पतले मोज़े, गरम मोज़े सब थे। नेक्स्ट था ये कटलरी और डेकोर आइटम और आप प्रेजेंटेशन, जो आप फूड किसी को आगे प्रेजेंट करते हैं, प्लेटर्स, बहुत अच्छे अमेजिंग डिज़ाइंस के मग भी अवेलेबल थे। मग्स तो 40 रुपये 50 रुपीज़ ईच था, कुछ 100 रुपीज़ ईच थे। ये प्लेटर्स 200, 100, 150 का जो हांडियाँ थी ये सब अच्छी रीज़नेबल प्राइस में थी और थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा भी करवा सकते थे। ये थी कस्टमाइज़ की चेन की शॉप जो कि अच्छी डिज़ाइंस वहाँ पे भी थी। उसके बाद खाने पीने के भी आइटम थे, बेलपूरी एंड अमेरिकन भुट्टा जो होता है वो भी वहाँ पे था। इस तरह की एक डेकोर की शॉप थी जहाँ पे हमें मिल रहा था ये भिगोने वाला
छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगी। मैंने परचेज़ किया था, उसके बाद मैंने भेल पूरी भी खाई थी और भी शॉप्स थी, चाउमीन टिक्की मोमोज़ की, इन सब चीज़ की। बट मेरा उस टाइम मन नहीं कर रहा था तो मैंने वो सब चीज़ें नहीं खाई। इवन मैंने उनका वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाते हुए अच्छा नहीं लगता जब तक कि आप कुछ परचेज़ नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छी तंदूरी चाय की शॉप्स भी थी, इस तरह के बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ झूले वगैरह थे। साइड में जमजम होटल था जहाँ पे हलवा पराठा एंड खाजा वगैरह मिल रहा था। यहाँ पे एक आंटी जी बैठी थी कुछ फ्लावर पॉट लेके ज़मीन में, बहुत छोटे से, तो मैंने उन्हें भी परचेज़ किया। 100 रुपीज़ के 4 दे रही थी, 25 रुपीज़ ईच, फ्लावर विद पॉट के साथ था। यहाँ पे मैंने हलवा पराठा आपको शो किया, वो खाया घर आके। फिर मूंगफली वगैरह खाई और कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ से परचेज़ की, इस तरह का माउथ फ्रेशनर था, इमली थी, हींग गोली थी, हींग चूरन था। और इन सब के साथ साथ इतना थक गए थे और थोड़ा बहुत हलवा पराठा खाने के बाद मैंने डिनर भी नहीं किया। और इसी के साथ यहीं पे व्लॉग को अभी थोड़ा आगे ही मैं एंड करने वाली हूँ। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट सेक्शन में ये 10 रुपीज़ की ईयरबड्स की हम बात कर रहे थे, और 10 रुपीज़ का ये क्लेचर था जो कि मेटल का था, प्लास्टिक का नहीं था। अगर मुझे दोबारा उसको हैंडीक्राफ्ट बाज़ार ख़त्म होने से पहले गई तो मैं क्लेचर 1-2 और ख़रीदूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक मिरर मैंने वहाँ से लिया था। ये वो बॉल्स थी जो पानी में डालने के बाद फूल जाती हैं और बहुत अच्छे डेकोरेशन में काम आती हैं। आप पानी में डाल के उसमें बहुत अच्छा डेकोर बना सकते हैं। टेबल पे रखने के लिए आपके साथ आगे आने वाले दिनों में बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। इस उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करती हूँ कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और कुछ बेहतर कर पाएँ।